सानिहा सवात का जिम्मेदार कौन? सवालात बरकरार। रेस्क्यू वाले ताखीर से क्यों पहुंचे? आकर वापस क्यों चले गए? मकामी इंतजामिया ने बार बार राबते के बावजूद जवाब क्यों न दिया? दरियाए सवात में बह जाने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 2 अफराद ताहाल लापता। गुज़श्ता रोज दरियाए सवात में आने वाला रेला पूरे खानदान समेत 18 सयाह बहा कर ले गया। सिर्फ 5 अफराद को जिंदा बचाया जा सका। मुतासरीन बेयारो मददगार पानी में फंसे रहे मगर कोई मदद को ना आया। सियालकोट में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। डस्का के रिहायशी 8 अफराद मनोमट्टी तले जा सोए। एक घर से माँ और 2 जवान बेटियों के जनाजे उठे। 15 साला बेटे का कुछ पता न चल सका। दादा की जान हल्कान। 3 सगी बहनें डस्का और 3 साला भाई 12 साला बहन संबड़याल में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। हर आंख अश्कबार। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद को भी नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासर खानदान का कहना है उन्हें किसी ने दरिया पर जाने से नहीं रोका, किसी ने सैलाबी रेले के खतरे से आगाह नहीं किया। मुतासरीन ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की इंक्वायरी कमेटी पर भी सवालात उठा दिए। न जहाज आया था, न हेलीकॉप्टर, न क्रेन को, वो भी ऐसी की हालत में ऐसे लोगों के अपनी मदद आपके तहत काम किया। रेस्क्यू वालों को बर वक्त कॉल की। रेस्क्यू वाले आ गए 1 घंटे बाद। ना उनके पास कोई सामान था, ना औजार थे, ना वो गोता लगा सकते थे, ना वो तैर सकते थे। जो 3 लोगों को बचाया है वो भी यहाँ पे एक मकामी बंदा है, मोहम्मद इलाल नाम है, वो भी उसने रेस्क्यू कर लिया है। कल जो वाकया हुआ है ये शर्मनाक है, अफसोसनाक है, इसलिए कि जाने ज़ाया हो गई है एक फैमिली की, जिसके आपने उसकी सारी दुनिया उजड़ दी, इसकी आपने सारी दुनिया तबाह बर्बाद कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का साने सवात पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। वाक़या हुकूमत की शदीद गफलत करार दे दिया। फैसल करीम गुंडी ने कहा दरिया में फंसे सयाह 2 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, कोई मदद को ना आई। सियाहत की वजारत भी वज़ीर आला के पास है। वाक़े की जिम्मेदारी बराह रास्त वज़ीर आला पर आयद होती है। अली अमीन गंडापुर फौरी मुस्ताफ़ी हों। विफाकी वज़ीर इत्तला अता ताड़न ने कहा कि साने सवात पर डिप्टी कमिश्नर की बजाय वज़ीर आला KP को मुअत्तल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस डियाला जेल को बनाया हुआ है। गंडापुर सूबे में जाने की बजाय वर्क फ्रॉम डियाला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की भी वज़ीर आला KP पर तनकीद। कहा सवात वाक़े के वक्त वज़ीर आला KP डियाला के बाहर खड़े थे, बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। ये पहला सानिया नहीं, इस तरह के कई वाक़यात हो चुके। 2022 में भी पहला ऐसा ही वाक़या हुआ था। इसके बावजूद इंतजामात क्यों नहीं किए गए? सूबे हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स बर वक्त क्यों नहीं पहुंचे? KP में रेस्क्यू 11, 22 में सियासी भर्तियां हुई। वर्कर्स को तैरना आता है ना, रेस्क्यू कामों का कुछ पता है। सारे वसाइल, मशीनरी और रेस्क्यू की गाड़ियां विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का जाम बहक अफराद के लवाक़ीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी KP शाहब अली शाह की ज़ेर सदारत टीम का सवात का दौरा। आला सतह इजलास में सूबा भर में दरियाओं के किनारे तफरीही सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिवर बेड में कायम होटल समेत हर किस्म की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। दरियाए सवात में फौरी तौर पर हर किस्म की माइनिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। ADC रिलीफ का दफ्तर मरकजी रिस्पॉन्स सेंटर करार। रेस्क्यू टीम्स को ड्रोन्स, लाइफ सेविंग जैकेट से लैस किया जाएगा। कराची में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू। शारे फैसल, कारसाज, नर्सरी, मेट्रोपोल सदर में तेज बारिश। II चंद्रीगढ़ रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबहार, गुरुमंदिर में भी तेज बारिश हुई। मलीर, कोरंकी, एयरपोर्ट के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश के बायस गाड़ी खड्डे में फंस गई। हैवी मशीनरी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। बारिश के बाद शहर कायद के कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, कोरंकी, बिन कासिम टाउन, औरंगी में बिजली बंद। गुलशन इकबाल, सुरजानी और बल्दिया टाउन में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुलबहार, गोलीमार, ख्वाजा अजमेर नगरी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नॉर्थ कराची, यूसुफ घोट में भी बिजली का तातुल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। लाहौर में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को मुज़ाकरात का कहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठकर बात करते हैं। पहले भी आपको कहा है बैठकर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की बात के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले हुआ था। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर से मुसाफा भी किया था।
पाकिस्तान ने आलमी खुद मुख्तारी रिस्क में बेहतरी में सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में डिफॉल्ट का खतरा कम होकर 59% से 47% पर आ गया। पाकिस्तान के आलमी खुद मुख्तारी रिस्क में 1120 पॉइंट की बेहतरी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान उभरती हुई मैशतों में सैर फहरिस्त है। पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन, ट्यूनिस और नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया। आलमी रैंकिंग इंजीनियर्स की जानिब से भी पाकिस्तान का आउटलुक बेहतर हो गया। मुआशी इस्तेहकाम और IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात अहम अवामिल हैं। ये सरमाएकारों के लिए मस्बत इशारा है। सिंतास महोदय की मअतली का भारतीय इक़दाम गैर कानूनी करार। सिंतास महोदय पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत की तरफ से सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। फैसले के मतन के मुताबिक महोदय की मअतली के भारतीय इक़दाम से फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। किसी एक फरीक के एक तरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। भारतीय इक़दाम तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के सिंतास महोदय के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने सालिसी अदालत का फैसला खुशाइन करार दिया। कहा, फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। साबित हो गया, भारत ताकत के जोर पर बैनुल अक़वामी महोदों को रौंद नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। अपने पैगाम में कहा कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानी को तक़वियत मिलेगी। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफलाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून आज़म ज़ी तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की काविशों की तारीफ। गजा में जंग बंदी के करीब हैं, आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हम बयान। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का भी एक बार फिर क्रेडिट लिया। जंग बंदी पर पाक भारत क़यादत की तारीफ की। कहा, इन्हें पाकिस्तान और भारत का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। दोनों ममालिक के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया है। ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। बोले, कनाडा का हमारी डेयरी मसनूआत पर 400% टैरिफ लगाना अमेरिका पर वाज़ेह हमला है। कनाडा से डील करना मुश्किल काम है। आइंदा 7 रोज़ में कनाडा पर नए टैरिफ आयद किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर का जंग जीतने का दावा झूठा करार दे दिया। कहा, वो जानते थे ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहाँ छुपे हैं। मैंने उनकी जान बचाई। उन्होंने इसराइल और अमरीकी अफवाज को खामनाई के हदफ बनाने से रोका। खामोशी शुक्रगुजारी की बजाय ईरान की क़यादत ने नफरत और गुस्से का इजहार किया है। खामनाई के बयान के बाद ईरान पर पाबंदियों में रिलीफ का काम छोड़ दिया है। ईरान ने अगर यूरेनियम मौजूदगी की रेड लाइन अबूर की तो दोबारा हमला करेंगे। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी अस्करी क़यादत और साइंसदानों की नमाज जनाजा। पूरा मुल्क उमोजाया सिहूनी जौहरियत में शहीदत का मर्तबा पाने वाले मुसल्लह फ़ौज के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, सरबराह सिपा पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 60 शहदा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचमों में लपेटा गया था। ईरानी परचम थामे आवाम का शहदा को खिराज अकीदत।